नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है बुद्धिमान व्यवसायी। ये कहानी है बिजनेस की, कंपटीशन की और एक ऐसी स्मार्ट स्ट्रैटेजी की जो समझिए पूरा खेल ही पलट देती है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। जरा सोच के देखिए, आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं और बस कुछ ही पल में आपका कॉम्पिटिटर बिल्कुल वही चीज आपसे भी सस्ते दाम में बेचने लगता है। ऐसे में कोई क्या करेगा? बस यही सवाल इस कहानी की जड़ है। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है हरी, एक बहुत ही मेहनती व्यापारी। वो बेचारा बस अपना काम करना चाहता है, लेकिन उसका जो राइवल है ना, वो उसे आगे बढ़ने ही नहीं देता। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, हरी को इस प्रॉब्लम का एक बड़ा ही कमाल का सलूशन मिलता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हरी की आखिर प्रॉब्लम थी क्या। देखिए, ये कोई नॉर्मल बिजनेस कंपटीशन नहीं था। नहीं नहीं, ये मामला कुछ और ही था। प्रॉब्लम बिल्कुल साफ थी। हरी ने सोचा, चलो कद्दू बेचते हैं। जैसे ही उसने स्टॉल लगाया, उसका राइवल भी बगल में कद्दू लेके बैठ गया। हरी ने सोचा, ठीक है, कुछ अलग करते हैं, हिल्सा मछली बेचते हैं। और क्या हुआ? कुछ ही देर में राइवल भी हिल्सा मछली बेचने लगा। मतलब ये एक ऐसा सिलसिला था जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। और बात सिर्फ कॉपी करने की नहीं थी, असली प्रॉब्लम तो कुछ और ही थी। ये एक प्राइस वॉर बन चुका था। जैसे हरी ने हिल्सा मछली का रेट रखा 500 रुपए किलो। पता है क्या हुआ? कुछ ही मिनटों के अंदर उसके राइवल ने वही मछली 450 रुपए में बेचनी शुरू कर दी। अब नतीजा साफ है, हरी के सारे कस्टमर सस्ती वाली दुकान पर भाग गए। ऐसे में बताइए, कोई बिजनेस कैसे चलेगा? अब रोज रोज का नुकसान और ये नकल, इस सब से हरी बिल्कुल टूट चुका था। उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। आखिरकार उसने सोचा, बस बहुत हुआ, अब इससे सीधे जाकर बात करनी पड़ेगी। ये जो शब्द है ना, ये हरी के दिल की आवाज है। उसने सीधा जाकर पूछा, भाई, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं जो भी बेचने की कोशिश करता हूं तो वही चीज लेके बैठ जाता है और मेरा पूरा बिजनेस बर्बाद कर देता है। एकदम सीधी सच्ची बात, एक गुहार थी। लेकिन राइवल का जवाब सुनेंगे? उसने तो मामले को और बिगाड़ दिया। हरी की बात सुनने के बजाय उसने सबके सामने उसको पागल बोल दिया, उसका मजाक उड़ाया। इस बेइज्जती के बाद हरी ने फैसला कर लिया कि अब वो उस मार्केट में कदम भी नहीं रखेगा। तो हरी बेचारा निराश होकर घर लौट आया। और यहीं से कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। जब सीधी टक्कर काम नहीं आई, जब कॉन्फ्रंटेशन फेल हो गया, तब एक बहुत ही चतुर योजना ने जन्म लिया। और इस प्लान की मास्टरमाइंड कौन थी? हरी की पत्नी। उसने हरी के इस निराशा को एक मौके में बदल दिया। उसने कहा, सुनो, मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आ रहा है। तुम्हारा दुश्मन हमेशा के लिए यहां से भाग जाएगा। तो आखिर ये प्लान था क्या? देखिए, ये एक 4 स्टेप की स्ट्रैटेजी थी। स्टेप 1, मार्केट से एकदम गायब हो जाओ। स्टेप 2, एक नया बिजनेस शुरू करो, लेकिन बिल्कुल चुपचाप, किसी को कानो कान खबर ना हो। स्टेप 3, राइवल को इस नए बिजनेस के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दो। और चौथा और सबसे जरूरी, सही वक्त का इंतजार करो, ताकि उस राइवल का लालच ही उसकी बर्बादी का कारण बने। और बस प्लान पर काम शुरू हो गया। ये झूठ और सच का एक ऐसा खेल था, एक ऐसा जाल था जिसमें उस राइवल का फंसना तो तय था। तो हरी ने क्या किया? उसने अपने घर की छत पर एक अजीब सा स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। थोड़े दिन बाद राइवल की पत्नी, जो जासूसी करने आई थी, आकर हरी की पत्नी से पूछती है, भाभी, ये छत के ऊपर क्या बना रहे हो? मतलब जाल का पहला हिस्सा काम कर गया था। और यहाँ आता है कहानी का सबसे क्लेवर पार्ट। हरी की पत्नी ने झूठ बोल दिया कि वो लोग छत पर एक बड़ा सा टैंक बनाकर उसमें मछलियां पाल रहे हैं, जबकि असलियत क्या थी? असलियत ये थी कि हरी रात के अंधेरे में ढेर सारी बकरियां लाकर छत पर पाल रहा था। राइवल की पत्नी को बकरियों की आवाज भी आई, लेकिन उसे ये कहकर टाल दिया गया, अरे वो तो आसपास कोई बकरी होगी। सोचो। और उस राइवल ने इस झूठ पर आंख बंद करके विश्वास कर लिया। उसे लगा, हाँ, हरी को अमीर बनने का कोई सीक्रेट मिल गया है। और अपनी नकलची आदत से मजबूर, उसने भी फौरन अपने घर की छत पर एक बड़ा सा टैंक बनवाया और उसमें मछलियां पालना शुरू कर दिया। अब कहानी आती है अपने क्लाइमैक्स पर, वो हिस्सा जहां सबको अपने किए का फल मिलता है। तो फाइनल रिजल्ट क्या निकला? दोनों की किस्मत एकदम पलट गई। एक तरफ हरी ने 90,000 रुपए का जबरदस्त मुनाफा कमाया और दूसरी तरफ उसके राइवल को 0 प्रॉफिट। उल्टा उसका पूरा घर ही बर्बाद हो गया।
एक को सक्सेस मिली और दूसरे को तबाही। जब हरी की बकरियां बड़ी हो गईं, उसने उन्हें मार्केट में बेच दिया और उससे पूरे 90,000 रुपए मिले। उसका वो सीक्रेट प्लान, उसका वो पेशेंस, सब काम आ गया। वहीं दूसरी तरफ उस राइवल के घर की छत इतने पानी का वजन सह नहीं पाई और एक दिन धड़ाम, छत नीचे आ गई। पूरा घर पानी से भर गया, सब कुछ टूट गया। जैसा बोया वैसा ही काटा। तो इस कहानी से सीख क्या मिलती है? सीधी सी बात है, जैसे को तैसा। ये कहावत बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशंस के लिए बनी है। जो इंसान दूसरे का बुरा करता है, आखिर में उसके साथ भी वैसा ही होता है। राइवल ने हरी को बर्बाद करने की कोशिश की और एंड में वो खुद ही बर्बाद हो गया। लेकिन एक मिनट, इस कहानी का असली हीरो कौन है? क्या वो हरी है? नहीं, इस पूरे प्लान का असली क्रेडिट जाता है हरी की पत्नी को। वही थी जो समझ गई थी कि एक हारा हुआ गेम खेलने से अच्छा है कि गेम के रूल्स ही बदल दो। उसने सीधी टक्कर नहीं ली, उसने दिमाग का इस्तेमाल किया, स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। बिजनेस में और लाइफ में भी कब अपने कॉम्पिटिटर से सीधे भिड़ने से बेहतर होता है उसे गुमराह करना? कब स्ट्रैटेजी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से ज्यादा स्मार्ट साबित होती है? इस पर जरूर सोचिएगा।